अंतिम, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो समाज के नियमों का पालन बहुत गंभीरता से करते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन या बेहद फॉर्मल कपड़े पहनना या बेहद गोलूपन के साथ रहना इत्यादि। तो क्या यह माना जाए कि उनका समाजीकरण अन्य सामान्य व्यक्तियों से अधिक हुआ है? हाँ, हो सकता है थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन डिसिप्लिन वगैरह का भाव उनके भीतर ज्यादा गहरे से चला गया हो, ऐसा हो सकता है। यही होता ही है, और क्या वजह होगी इसके पीछे? ऐसे बच्चे देखेंगे आपने भी, बहुत सीधे एकदम, नियमों का इतना निष्ठा से पालन करने वाले होते हैं। देखो, अगर आप स्कूल में बहुत पढ़ने वाले और सीधे बच्चे रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो स्कूल में अच्छे बच्चे थे, मतलब पढ़ने वाले, अच्छा व्यवहार, डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म, नाखून कटे हुए, दांत ब्रश किए हुए, उस तरह के जो बच्चे होते थे? ठीक है, चलिए। और ऐसे बच्चे कितने थे जो स्कूल में एकदम छटे हुए थे, जिन्होंने व्यवस्था को तबाह कर दिया था? ऐसे बच्चे, हाँ। एक रोचक सा सच ये है कि जीवन में ज्यादा आगे बढ़ने वाले लोग अमूमन वो हैं जो बहुत छटे हुए थे, जो बहुत सीधे थे। मतलब वो भी बढ़ते हैं आगे, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ते हैं, वो भी बढ़ते हैं। जिस दिन इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे ना, उस दिन समझेंगे उन दोनों में कहाँ जाके डिफरेंसेस आ जाते हैं। अच्छा, कुछ छटे हुए बच्चे इस बात से सोच रहे हैं गारंटी हो गई है, ऐसा भी नहीं है। कुछ कुछ छटे हुए एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि बधाई हो भाई, बधाई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। छटा हुआ व्यक्ति सफल हो इसकी संभावना थोड़ी सी ज्यादा है, इतना ही है। वो छटा हुआ इसलिए कि वो व्यवस्था के नियमों से थोड़ा विद्रोह करता है, मौलिक है, नवाचारी है, इनोवेटिव है, एडवेंचरस है। और एक समय के बाद ये सारी जो टेंडेंसीज हैं, ये कई बार क्लिक कर जाती है जीवन में। जो बहुत सीधा है वो व्यवस्था को पूरी तरह से मान लेता है, जो व्यवस्था को पूरी तरह से मानता है वो व्यवस्था से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, वो व्यवस्था में ही एक लेवल तक बढ़ सकता है। इस वजह से कुछ लोग कहते हैं, पता नहीं सच है कि झूठ है, कि जो बहुत डिसिप्लिन है उसकी एक लिमिट है बढ़ने की। इसलिए स्कूल से पढ़ने वाले, आईआईटी में जाने वाले सब पढ़ते रह गए और चाय वाला पीएम बन गया। इसीलिए ऐसा होता है। और आरबीआई का गवर्नर पीएम बना तो भी पीएम फील नहीं हुआ कभी। पीएम फील भी तो होना चाहिए। छठे हुए से तात्पर्य वही है जो आप सोचना चाह रही, वही है। जो आप सुनना चाह रही है ना, वही है, वही। जैसे जैसे आप शरारती बच्चा, जो 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 भरी क्लास में टीचर से कहे कि आप बहुत क्यूट है, ऐसा कोई बच्चा, वो छठा हुआ होता है। कह रही है वो तो सच्चाई है, तो ये भी तो सच्चाई ही बता रहा हूं मैं, ये भी सच्चाई है। तो छठे हुए के सारे लक्षण वही है जो आपके अप्लाई हो रहे, कोई छूटा नहीं उसमें से, है ना। एकदम खुश रहो, ऐसे बिंदास रहो। छठे हुए का मतलब बिंदास से है, बेसिकली बिंदास, मस्त मौला, खूब मस्त रहने वाला, खुश रहने वाला, डरने वाला नहीं, लोगों ने 1000 बार का मत बोलो फिर भी बोलने वाला। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एक बार ताली बजाओ सब लोग इनके लिए। बहुत मतलब आपको हंसी मजाक में बजा रहे, मैं सच में सम्मान से बजा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चे बड़े स्मार्ट लगते हैं जो इतने कॉन्फिडेंस वाले हों कि टीचर से पंगा लगातार मोड़ लेते रहते हों। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। भारत में क्लासरूम में टीचर तानाशाह से कम नहीं होता, लेकिन वहां उससे पंगा मोड़ लेना बड़ी बात है, साहस की बात है। ठीक है, तो आप ठीक कह रही है, छठा हुआ यानी आप। ठीक है, चलो। इधर एक नया कंसेप्ट आया है कि लोग प्रेम विवाह करते हैं पर अपनी जाति में ही करते हैं। एक पुराना विद्यार्थी, सिविल सर्वेंट ही है, वो शादी का कार्ड लेके आया, 2-4 दिन की बात ही है। तो मैं पहला सवाल ये पूछता हूँ कि शादी का फैसला तुमने किया है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने किया? मेरी इसमें बहुत रुचि रहती है इस प्रश्न में, ताकि मैं अपनी नई पीढ़ी को समझ सकूँ कि नई पीढ़ी का क्या है, टेम्परामेंट क्या है। तो उसमें 3 ही रास्ते होते हैं। एक तो ये कि मैंने खुद चुना, एक है कि मेरे पेरेंट्स ने चुना, तीसरा होता है कि दोनों ने चुना मिलके। तो उसने कहा कि दोनों ने चुना, मतलब पेरेंट्स और हम सहमत थे। तो फिर मेरा छूट के अगला सवाल होता है, कास्ट एक ही है कि अलग अलग है? तो बोला सर कास्ट एक ही है, और 2-3 के प्रति मेरे मन में भाव आया था, पर कास्ट इन्हीं की मेल खा रही थी, तो मैंने भाव को यहीं आगे बढ़ाया
क्योंकि मेरे पेरेंट्स का बड़ा क्लियर फंडा था कि बेटा कुछ भी करना, कास्ट के बाहर शादी मत करना। और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। तो मैंने प्रेम करने से पहले कास्ट वास्ट चेक कर ली, फिर मैंने प्रेम की शुरुआत की। तो प्रेम की शुरुआत कास्ट देखने के बाद की। मतलब प्रेम का भाव तो पता ही है कि दिल तो कईयों पे लोगों का आता रहता है, तो उसमें जिससे कास्ट मैच कर गई वहां दिल को आगे बढ़ा दिया, बाकी मामलों में पीछे चले गए। एक नया तरीका ये भी है। तो क्या है कि इससे क्या दबाव तो है ही ना भाई, आपको अपना जीवन अपने तरीके से जीने की इच्छा है, लेकिन दबाव रहता है समाज का, ये मत करो वो मत करो। और ये दबाव किन मामलों में ज्यादा रहता है? तो विवाह की चॉइस में रहता है, लड़कियों के मामले में कपड़ों की चॉइस से बहुत ज्यादा दबाव रहता है, कपड़ों का चयन। लड़के लोग चाहते हैं कि बाहर की लड़कियां सब वो कपड़े पहने जो मेरी बहन ना पहने, बस। तो बहन के मामले में नहीं, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और बाहर जहां लोग ऐसा पहनते हैं वहीं जाके घूम रहा है, पर उसके घर में उसकी बहन वैसा ना पहने, बाकी सारी दुनिया वही पहने, और वो उनके बीच में संचरण करे, विचरण करे। लेकिन तो यही तो माइंडसेट काम करता है ना, दोहरा। तो एक तो हो गया दबाव, आजादी, ये वाला मामला। और क्या नुकसान होता है? एक नुकसान होता है कि आपका जो नवाचार वाला मन है वो खत्म होने लगता है। नवाचार खत्म हो जाते हैं और आप रूढ़िवाद की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। रिचुअलिज्म समाज में बढ़ जाता है, क्योंकि समाज के लोगों से आपको लगातार इंटरेक्शन में रहना है, उनका माइंडसेट फिक्स है, आप लगातार उनसे युद्ध करें ये भी संभव नहीं है। तो अंत में एक समय के बाद लोग हार मान लेते हैं। और एक बड़ा प्रसिद्ध मजाक है, जब पति पत्नी विवाह के 3, 4, 5 साल बाद कहने लगे कि अब हमारा ठीक रिश्ता हो गया, एडजस्टमेंट हो गई है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो पीछे वो बोलता है इसको समझौता कहते हैं, कंप्रोमाइज कहते हैं। क्योंकि आप किसी से लड़ेंगे तब तक जब तक आपको स्कोप लग रहा है कि शायद इसको मैं ठीक कर पाऊं या सिस्टम से बाहर निकल पाऊं। जब लगता है ना सिस्टम से निकल सकते हैं ना इसको ठीक कर सकते हैं, यही मुझे ठीक ना कर दे, फिर आपको लगता है कि मैनेज करके रह लो चुपचाप। तुम्हारी शादी हो गई है ना, मैं समझ रहा हूँ, इनकी शादी हो गई, इस हंसी से मैं समझ गया कि शादी हो गई होगी। इस हंसी में वो दर्द है कि हो गई ना, मैं जानता हूँ, नहीं मैं वैसे भी जानता हूँ, इन्होंने बताया था एक दिन पहले। हाँ नहीं, वो आपके पति की बात नहीं, पति मात्र की समस्या है। कह रही मेरा पति बहुत डरता है मुझसे। कौन ऐसा पति है जो नहीं डरता पत्नी से? सब डरते, इसमें कौन सी बात? बस एक कहने का साहस सब में नहीं होता है, तो साहस सब कह देते हैं। हाँ चलिए चलिए चलिए, इससे एक पुरुष का खून खोल उठा। कह रहे अगर डरते हैं तो इनको फिल्म क्यों नहीं दिखाते हैं? इनको 3 दिन पहले की बात याद है कि उसने कहा था क्यों। चलो हो गया, चलो ठीक है। अब आप दोनों क्लास के बाद झगड़ा कर लेना और मुझे मंगलवार को बताना कौन जीता आप में से, ठीक है? झगड़ा आपस में करते रहना।